So hey my gossip gang, how are you all? I hope you all are doing well. And guys, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारे गॉसिप गैंग की पहली एकदम ऐसी गॉसिप वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक स्टोरी टाइम देने वाली हूँ जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी बेसिकली एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप के ऊपर होने वाली है। मतलब टाइटल थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। एंड गाइज, आज जो स्टोरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी है, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड मेरे थोड़े स्टोरी टेलिंग स्किल्स को भी नंबर दे देना 10 आउट ऑफ, क्योंकि पहली बार मैं स्टोरी टाइम बना रही हूँ। सो गाइस, अगर कोई गलती हो जाए तो ज़रा माफ़ कर देना। ठीक है, सो या विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, आज की जो स्टोरी होने वाली है ये मुझे भेजी है अदिति ने। एंड गाइज़, ये जो अदिति मैंने नेम लिया है ना, ये फेक नेम है, ये उसका रियल नेम नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्राइवेसी कंसेंट मेरे को फेक नेम्स लेने पड़ेंगे सारे के सारे। तो मैं जितने भी नेम लूँगी सारे फेक हैं, कुछ रियल नहीं है। ठीक है, हुआ है ना उसके साथ, ये उसकी फ्रेंडशिप के रिलेटेड है। ठीक है, एंड ये वाला इंसिडेंट 8th में ही शुरू हुआ एंड 8th में ही ख़त्म हो गया। एंड अभी वो क्लास 8th में ही पढ़ रही है। नहीं, अब शायद वो 9th में आ गई हो, मतलब पता नहीं, उसने मेरे को 8th की स्टोरी बताई है, लेकिन ठीक है, तो मैं उसको 8th का ही मानूँगी। ठीक है, तो गाइज़, जब ये अदिति क्लास 7 से 8th में जाने वाली थी तब इसने अपना स्कूल चेंज करा लिया था। मतलब इसका 7th का स्कूल अलग है और 8th में ये न्यू स्कूल में जाएगी। ठीक है, सो अब जैसे ही 8th की स्टार्टिंग होती है तो आपको होता नहीं है कि एक न्यू स्कूल में जाता है। एंड गाइज़, मैं आपको अदिति के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। अदिति बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर सी है बोलने में, मतलब थोड़ी एम्बीवर्ट टाइप की सी है, सुंदर भी बहुत है। थोड़ी एम्बीवर्ट टाइप की सी है, सुंदर भी बहुत है। एंड गाइस, वो थोड़ी सॉफ्ट टाइप की सी है, मतलब एकदम कड़क टाइप की लड़की नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट टाइप की सी लड़की है। एंड ऑल्सो वो थोड़ी पतली है, मतलब मेरे जैसी उसको समझ सकते हो आप। ठीक है, मतलब शक्ल उसकी बहुत अच्छी सी है, मतलब मुझसे तो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है ना, तो शक्ल उसकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है देखने में, एंड थोड़ी पतली है। बट तो अब वो जाती है न्यू स्कूल में, एंड न्यू स्कूल कुछ दिनों तक वो ऐसी रहती है एकदम न्यू टाइप की। एंड कुछ दिनों बाद वो अपने दोस्तों वगैरह से घुलने मिलने लग जाती है। तो उसकी एक दोस्त बनती है, लेट हर नेम बी आशवी। तो उसकी एक दोस्त बनती है आशवी, तो अदिति और आशवी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब ये जो आशवी होती है ये थोड़ी मतलब अदिति से थोड़ी कम सुंदर थी, मतलब बोलने चालने में भी उतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ी कड़क कड़क टाइप की, थोड़ी सख्त टाइप की, एटीट्यूड था उसमें काफ़ी ज़्यादा, उस टाइप की लड़की थी। बट ये अदिति से बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे से रहती थी। ठीक है, तो इसका भी एक गैंग टाइप का था आशवी का, कुछ लोगों का, आशवी और आशवी के दोस्तों का। आशवी के दोस्तों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। तो आशवी और आशवी के दोस्तों का 3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप सा था, और अब अदिति भी उनमें जो है उनकी फ्रेंड बन गई थी। अब अदिति को नहीं पता था किस टाइप की लड़की है, तो उसको तो जैसा देखा वो फ्रेंड बन गई। अब जो अदिति की क्लास के लड़के थे वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब एकदम स्वीटेस्ट पर्सन थे उसकी लाइफ में, समझ लो। मतलब उस फेज़ में काफ़ी अच्छे लड़के थे वो। एंड वो एकदम भाई टाइप के लड़के नहीं होते, एकदम हर एक प्रॉब्लम में खड़े रहने वाले, उस टाइप के लड़के थे। एंड वो भी अदिति के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, मतलब उस क्लास के सारे लड़के अदिति के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, एंड वो लड़की अदिति की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अब ये जो आशवी थी अदिति से बहुत जलती थी, क्यों गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि अदिति को लड़कों से भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, बट उतनी आशवी को नहीं मिलती थी। मतलब अदिति के आने से आशवी की अटेंशन थोड़ी कम हो गई थी, एंड अदिति को कुछ नहीं पता था इस बारे में, अदिति को नॉर्मल लग रहा था जैसा सब है। बट आशवी जो थी वो अंदर ही अंदर थोड़ी जेलस होने लग गई थी अदिति से। अब ये बात अदिति को नहीं पता थी, मतलब अदिति से तो वो एकदम ऐसे रहती थी, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, मैं तेरे लिए जान दे सकती हूँ, उस टाइप की लड़की थी अदिति के सामने। मतलब वो होते नहीं सांप टाइप के से जो होते हैं, मतलब आगे कुछ और पीछे कुछ और, टू फेस वाले जो लोग होते हैं, उस टाइप की थी ये आशवी। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब अब क्योंकि अदिति को बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती थी लोगों से, तो आशवी को बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। अब एक दिन आशवी ने क्या किया कि उसके सारे जो जो गाय फ्रेंड्स थे, उसके जितने भी लड़के दोस्त थे, उन सबसे आशवी ने जाकर बोल दिया कि अदिति इज़ बायसेक्सुअल। मतलब भाई, एक गिरने का जो लेवल होता है उससे एकदम अलग हट के पता नहीं क्या करा है इस लड़की ने। अब अदिति के जो दोस्त थे, जो गाय फ्रेंड्स थे, उन्होंने जब ये बात सुनी, अदिति के जो गाय फ्रेंड्स थे उन्होंने ये बात सुनी, एंड दे वर लाइक शॉक्ड कि मतलब उनका एकदम
दिमाग से एकदम वैसे हो गए कि क्या क्या कह रही है, एकदम शॉक हो गए। इस आशवी ने अदिति के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी थी गलत, मतलब अपने आप से ही अपने आप बना के पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि ये ऐसी है, ऐसी ऐसे बात मत किया करो, है ना। मतलब उस टाइप से उसने एकदम उनका एकदम माइंड वॉश कर दिया था उन लड़कों का, जो उसकी फ्रेंड अच्छे थे, जेनुअनली बहुत अच्छे दोस्त थे उनके उसके। तो आशवी ने अदिति के दोस्तों का, जो उसके गाय फ्रेंड्स थे, उन सबका एकदम माइंड वॉश कर दिया था कि भाई ये ऐसी है, ऐसी है। अब भाई कोई आके तुम लोगों से ऐसे बोले, सो ऑफ कोर्स पहली बार में आदमी समझ जाता है। तो इनके जो गाय फ्रेंड्स थे अदिति के, इन्होंने अदिति को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब अदिति को भी इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब जैसी अदिति थोड़ा डाउन लेवल पे आने लगी, मतलब उसके फ्रेंडशिप में थोड़ा डाउन लेवल पे आने लगी, जिस टाइम पर अदिति को आशवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम पर आशवी ने भी एकदम साथ छोड़ दिया अदिति का कि भाई तू देख, तेरा जो है मैं कुछ साथ नहीं हूँ तेरे। एंड मतलब एकदम से ऐसी हो गई वो कि एक तरीके से दोस्त से दुश्मन टाइप की सी बन गई आशवी अदिति की। एंड ऊपर से अदिति का ये न्यू स्कूल था, तो वो ज़्यादा लोगों को जानती वानती भी नहीं थी, तो एकदम से हेल्पलेस हो गई अदिति। एंड को एक टाइम अदिति की लाइफ में ऐसा आया, वो करीब 2 से 3 हफ्ते अदिति की लाइफ में ऐसे आए कि सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, कोई उससे बात नहीं कर रहा, एकदम अकेली रहती थी। इवन लंच टाइम पर जो लंच ब्रेक होता है उसमें सब अपना ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, एंड अदिति ये अकेली लंच करती थी, या फिर कभी कभी तो लंच ही नहीं करती थी, बाहर चली जाती थी। एंड गेम्स पीरियड पे मतलब बहुत कम लोगों के साथ ही रहने, कोई इसको अपनी गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं करता था। काफ़ी एब्सेंट रहने लग गई थी अदिति, क्योंकि भाई जब इंसान का दोस्त नहीं होता स्कूल में तो भाई कैसा लगता है। आई कैन जेन्युइनली फील दैट प्रॉब्लम कि भाई किस लेवल का ट्रॉमा होगा उस वक्त उस बच्ची को कह रही हूँ, मतलब उस लड़की को, ठीक है। एंड शी वॉज जस्ट इन क्लास 8, मतलब मेरे से एक साल छोटी समझ लो, ठीक है। सो उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा टाइप का सा रहने लग गया, काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लग गई वो। अब एक टाइम पर ऐसा आ गया कि एकदम वो स्कूल आना बंद कर दिया उसने, दिनों दिनों तक स्कूल नहीं आ रही, हफ्ते में 1 दिन अटेंडेंस लेने आ जाती थी बस। एंड वो स्कूल वगैरह भी नहीं आती थी। और ये चीज़ अदिति का एक जो गाय फ्रेंड था, लेट हर नेम भी आदि, ठीक है। तो आदि को एक टाइम पर लगा कि नहीं यार, है तो क्या करें भाई, मतलब आदि को लग, ठीक है। तो एक टाइम पर लोगों को सबको लगने लगा कि हाँ भाई अब है तो क्या कर सकते हैं, मतलब आदि के अंदर अदिति के लिए थोड़ी सिंपैथी सी जागी कि भाई वो इतने मतलब अकेले अकेले रहने लग गई है, स्कूल नहीं आती, उसको बुरा लगता होगा, लाइक दैट। तो आदि ने क्या किया, आदि ने सोचा कि हम अदिति से बात करेंगे कि उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, एंड लाइक दैट, ठीक है। तो वो गए अदिति के पास एंड उन्होंने सारी बात बता दी जो भी आशवी ने बोला था। एंड दैट पॉइंट वाज द लाइक बेस्टेस्ट पॉइंट इन द स्टोरी। उसने जाके मतलब उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, सारी गाय फ्रेंड्स गए अदिति के पास और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि भाई आशवी ने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, तूने हमसे छुपाया, गलत किया तूने, इसलिए हम तेरे से बात नहीं कर रहे थे, मतलब जितनी बात थी सब जाके उसने अदिति को बता दी। अब वो टाइम जैसे उसने सुना, शी वाज लाइक शॉक्ड, इतनी शॉक हो गई वो। एंड वो भाई अपने सॉफ्ट गर्ल, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी सॉफ्ट टाइप की सी थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, भाई एकदम से उसका पता नहीं क्या आया, वो डायरेक्ट गई आशवी के पास एंड उसने रखा एक थप्पड़ आशवी के, बहुत तेज वाला। एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट ऑफ द स्टोरी इज दिस कि भाई उसने जो थप्पड़ रखा ना आशवी को, एकदम मज़ा सा आ गया। सो उसने रख दिया आशवी के एक तड़क, ठीक है। अब भाई आशवी एकदम ऐसे हो गई, उसको इतनी बेइज्जती महसूस होने लगी, ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। उसने एकदम से चढ़ के आई वो अदिति के ऊपर, क्या कर रही है तू, ऐसे कैसे कर सकती है, वगैरह वगैरह। तो अदिति ने सब बात बताई कि तूने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, ये किया वो किया। एंड भाई वो मोमेंट आशवी के लिए इतना शॉकिंग था कि मतलब आशवी अब जो है बहाने लगाना स्टार्ट करी कि क्या मैंने बोला तुझसे, मैंने तो नहीं बोला तुझसे। तभी उसके सारे गाय फ्रेंड्स आ गए उसको बोलने कि भाई तू नहीं तो बोला था, तू नहीं तो बोला था। एंड भाई उस मोमेंट पे आशवी एकदम अलग हो गई, मतलब आशवी एक तरफ और अदिति और उसके सारे फ्रेंड्स एक तरफ। आशवी अब एकदम अकेली पड़ गई। अब भाई आशवी ने रोना धोना शुरू कर दिया कि यार मैं तो तुझसे बस मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी, ऐसा पता नहीं बहुत उसने बहाने वहाने जड़े। एंड अदिति के दोस्तों ने उसकी एक नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी भाई। एंड आशवी खुद ही रोली, खुद ही चुप हो गई, मतलब भाई चुप करने के लिए भी चुप कराने कौन आएगा भाई तेरे को, तूने ऐसा काम जो किया है बेवकूफ़ बनेगा, खुद ही चुप हो गई। एंड भाई अब जो हालत अदिति की थी ना कुछ टाइम पहले, अब वो आशवी की हो गई।
अब वो आशवी की हो गई। आशवी भाई स्कूल नहीं आ रही है ना, रोना धोना कर रही है, कोई बात नहीं कर रहा। एंड भाई कौन ही बात करेगा, खुद सोचो, जो बात करेगा उसको यही डर लगेगा कि भाई मेरे बारे में भी ना बोल दे। एंड भाई उस बिल्कुल मतलब उसकी ऐसी हालत हो गई बेकार टाइप की सी। फिर एंड में अदिति ने ही उससे फ्रेंडशिप वगैरह कर ली, मतलब सॉरी वगैरह बोल के उन्हें अपना शॉर्ट आउट कर लिया। सो या गाइस, दैट वाज अ स्टोरी ऑफ अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप। एंड अब प्रेजेंट की बात करें तो वो पहले टाइप के दोस्त तो नहीं है, मतलब क्लासमेट से बन गए हैं कि हाँ तेरे को कॉपी चाहिए दे दूंगी, काम चाहिए दे दूंगी, ऐसा वाला। पर ऐसे जो बेस्ट फ्रेंड वाले होते हैं ना, वो नहीं है अब। एंड आशवी से कोई बात नहीं करता अब, है ना। बस अदिति वगैरह उसके थोड़े बहुत वो चमचियाँ थी ना, मैंने आपको बताया था आशवी का एक ग्रुप सा था, बस वही उसी में लगी रहती है, कोई बात नहीं करता आशवी से। सो या, दैट वाज अ स्टोरी। एंड इफ यू लाइक द स्टोरी देन यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल्सो गाइज, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से करा दो, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपके पास कोई स्टोरी है, सो दिस इज़ माई email ID एंड दिस इज़ माई Insta ID, सो यू कैन सेंड इट टू मी, है ना। एंड गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड कमेंट से बता दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो या गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।